15 दिनों में कराची में आग का दूसरा बड़ा वाकया। कराची आयशा मंजिल पर दुकानों में लगने वाली आग रिहायशी फ्लैट्स तक पहुंच गई। 4 अफराद जाम बहक। तीसरे दर्जे की आग से इमारत का कुछ हिस्सा मखदूश हो गया। मुनहदिम होने का खदशा। 300 से ज्यादा अफराद बाहिफाजत रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड अमले ने एक स्नातक समेत 18 गाड़ियों की मदद से 3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद तीसरे दर्जे की आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान SPCA का कहना है कि मुकम्मल जांच के बाद ही बताया जा सकेगा कि इमारत काबिल इस्तेमाल है या नहीं। 5-5:30 बजे अंदर दुकान में आग लगी है और कपड़े की दुकान पे आग लगी थी। उसने कपड़ों से ही बुझाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कपड़ों से जो है ना वो आग और मजीद बढ़ गई। तो मजीद उसने कपड़े डाल दिए ऊपर, जिसकी वजह से आग ये बिल्कुल फैल गई। उसकी दुकान में सिलेंडर था, सिलेंडर दबाके की वजह से जो है ना बिल्कुल आग ने अपना काबू छोड़ दिया। बहुत सारे करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट बताते हैं जाकर दुकानदार। अभी भी लोग बहुत बुरी तरह रो रहे हैं और जानी नुकसान का पता नहीं चल रहा। लेकिन ये है कि यहाँ की टीम बर वक्त लोगों फायर ब्रिगेड वालों ने आके काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। आयशा मंजिल पर अर्शी प्लाजा में आग कैसे लगी? ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग सिलेंडर लीक होने से लगी। दुकानदार ने आग बुझाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया तो आग मजीद भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। जंग के बाद गजा से इसराइली फोर्सेस का इनखला सिक्योरिटी खला पैदा करेगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि फोर्सेस का फौरी इनखला इसराइल और फलस्तीन किसी के मुफाद में नहीं। अमरीका वाज़ेह कर चुका है कि इसराइल गजा पर दोबारा कब्जा नहीं करेगा। बाइडेन इंतजामिया जंग के बाद गजा में इसराइली बफर जोन की तजवीज़ मुस्तरद करती है। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बड़ा फैसला। गजा की सूरत हाल पर आर्टिकल 99 इस्तेमाल कर लिया। एंटोनियो गुतेरेस का UN की सलामती काउंसिल को खत। तबाही रोकने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। गजा में जंग बंदी का ऐलान करने की अपील। नवाज शरीफ की 15 सालों बाद चौधरी शुजात से मुलाकात। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक नून लीग और काफ लीग के दरमियान 3 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशस्तों पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। नून लीग तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन को 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बली की सीट्स की पेशकश की। चौधरी शुजात हुसैन ने कौमी असम्बली की 3 नशस्तों का मुतालबा किया। चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर मामलात पहले से तयशुदा हैं। कौमी असम्बली की 4 से 5 और सूबाई असम्बली की 8 नशस्तें शामिल हैं। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की 7 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील। साबिक वज़ीर आज़म की अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी PTI का जेल ट्रायल का फैसला। बानी PTI और फवाद चौधरी पर 13 दिसंबर को जेल में फर्द जुर्म आयद होगी। वज़ारत दाखिला का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल अडयाला जेल में करने से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। वज़ारत दाखिला को 2 रोज़ में इंतज़ामात मुकम्मल करने की हिदायत। बानी PTI की नाअहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी चेयरमैन PTI ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए तोशाखाना इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। 13 सितंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन को अकबर एस बाबर समेत 11 दरख्वास्त गुजारों की अपीलें मौसूल हुई। इब्तदाई समाअत 8 दिसंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट का जुल्फिकार भुट्टो की सजा से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जाली अकाउंट्स बनाकर सोशल मीडिया ट्रेंड सेट करने वालों का अपना माइंडसेट आया हो गया। इस माइंड को सेट करने की जरूरत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं, जाली अकाउंट्स बैरूनी इमदाद की एक शक्ल है। इन अकाउंट्स को जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुल्की मुफाद कुर्बान करके जाती मुफाद हासिल करने वाला कभी कौम का सच्चा लीडर नहीं हो सकता। लाहौर समेत मुल्क भर में सर्दी के साथ साथ स्मोक में भी इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 को भी क्रॉस कर गया, जबकि 288 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। आलमी मंदी में खाम तेल और गैस की कीमत में कमी हो गई। ब्रेनेट खाम तेल 4% कमी के साथ $74 फी बैरल पर आ गया। गैस की कीमत 5% कमी से 2.58 सेंट्स फी MMBTU की सतह पर आ गई। माहिरीन का कहना है कि कीमतों में कमी आलमी खपत और ओपेक पैदावार कटौती पर शकूक के सबब हुई। और मारूफ नाथख्वा जुनैद जमशेद को हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए। तारिक जमील से मुलाकात ने जुनैद जमशेद की जिंदगी बदल डाली और गुलकारी को खैराबाद कह दिया। 2005 में पहला नातिया कलाम जलवाए जाना रिलीज किया।